नमस्कार, इंडिया पैथी के इस सेशन में आपका स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे उपवास के विषय में और इसके प्रकार के विषय में। तो उपवास 13 प्रकार के होते हैं। उपवास के पीछे एक विशेष उद्देश्य होता है। तो आइए जानते हैं इस उद्देश्य को। तो शरीर को स्वस्थ रखना, विषाक्त तत्वों का शरीर से निष्कासन और मानसिक शांति प्रदान करना मुख्य उपवास का उद्देश्य होता है। सही प्रकार से उपवास करने से शरीर और मन दोनों लाभान्वित होते हैं। अब इसमें आता है प्रातःकालीन उपवास, केवल सुबह का भोजन त्यागना। तो सुबह तो भोजन होता नहीं है, नाश्ता होता है और चाय होता है। तो इसको त्याग करके भी प्रातःकालीन उपवास रखा जा सकता है, जिसके बाद आप दिन में हल्का स्नैक्स या फल खा सकते हैं। शरीर को सुबह की ऊर्जा में विश्राम मिलता है। सायकालीन उपवास, सायकालीन उपवास में दिन में एक बार भोजन सुबह आपने ले लिया, या फिर और दिन में एक बार भोजन दोपहर में सुबह कर लिया, रात का भोजन अगर आपने त्याग दिया तो यह सायकालीन उपवास माना जाता है, जो पाचन तंत्र को शाम को इससे आराम मिलता है और आपका पाचन तंत्र अपडेट होता है। इसी तरीके से एक और उपवास का प्रकार है जिसको बोलते हैं एक आहार उपवास। तो किसी भी पूरे दिन में केवल एक आहार का ही आपको सेवन करना है। उदाहरण स्वरूप, सुबह अगर आपने फल खाया तो केवल फल ही खाया और एक तरह के फल खाया। शाम को आपने सब्जियां खाई तो केवल सब्जियां खाई और एक तरह की खाई। शरीर को विशिष्ट पोषक तत्वों की मात्रा पर ध्यान देने में इसमें मदद मिलता है। अब विटामिन ए चाहिए आपको तो केवल केवल गाजर पे रह लिए। मल्टीविटामिन चाहिए, आंवला के साथ कुछ चीजों को आपने ले लिया। ढेर सारे एक साथ विटामिन चाहिए, पपीता आपने खा लिया। इसी तरीके से विशेष फलों या सब्जियों का चयन करके व्रत रखा जा सकता है। पाचन प्रणाली को सरल और स्थिर बनाए रखता है इस तरह का व्रत। अब इसके अलावा आते हैं रसाहार, इसको रसो उपवास बोलते हैं। तो केवल रसों का सेवन, जिसमें जूस, सूप, नारियल पानी इत्यादि को ले सकते हैं। लेकिन इस तरह के उपवास में दूध या ठोस आहार पूरी तरह से निषिद्ध होते हैं। तो शरीर को तरल पोषण मिलता है और पाचन तंत्र को आराम मिलता है। फायदा क्या है? शरीर में जमा विषाक्त तत्व धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। फलों का उपवास मतलब एक तरफ तो आप रसाहार रहे, अब केवल फलों पे आ जाए। तो केवल फल और कच्ची सब्जियां ही खाई जाती हैं। हल्की पचने वाली चीजें प्राथमिकता होती हैं। शरीर को फाइबर और विटामिन मिलता है। इसके अलावा ऊर्जा धीरे धीरे मिलता है। पाचन प्रणाली को विश्राम मिलता है। दुग्धोपवास, इसमें केवल और केवल दूध पिया जाता है। इस उपवास में तो केवल दूध का सेवन दिन में 4 से 5 बार करना है। शरीर में प्रोटीन और कैल्शियम की पूर्ति इससे हो जाती है। पाचन तंत्र हल्का रहता है और विषाक्त पदार्थ इससे बाहर निकल जाते हैं। मानसिक शांति और ऊर्जा बढ़ती है। अब इसके अलावा मट्ठा का उपवास किया जाता है। अब दूध की जगह पे केवल मट्ठा दिन भर पीना है। तो केवल मट्ठा पीना, और वो भी कैसा मट्ठा? घी रहित और कम खट्टा मट्ठा पीना है। हल्का पचने वाला, शरीर में ताजगी को लाता है और पाचन तंत्र को विश्राम और ऊर्जा की बचत करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करता है। और मट्ठा पीने का सबसे बड़ा और खास बात यह है कि मट्ठा में पाया जाता है एंजाइम्स, और यह एंजाइम्स अगर लगातार मट्ठा गया आपके शरीर में तो पूरे नस नाड़ियों को रिचार्ज कर देता है, सारे मल को हटा देता है, शरीर को ऊर्जा से भर देता है, शरीर की पाचन क्षमता अच्छी कर देता है। इसके अलावा साप्ताहिक उपवास आप रख सकते हैं। तो सप्ताह में एक दिन पूर्ण उपवास रखना, न भोजन न पानी, कुछ नहीं। शरीर को नियमित अंतराल में आप विश्राम और शुद्धि की प्रक्रिया कर सकते हैं। पाचन तंत्र और ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने में इस तरह के व्रत जो है वो सहायक होते हैं। मानसिक स्थिरता और ध्यान की क्षमता बढ़ जाती है। जब हम इसके अलावा हम पूर्ण उपवास की बात करते हैं तो पानी को छोड़कर कोई भी भोजन, कोई भी जूस, रस, दूध नहीं लेना है। इससे क्या फायदा होता है? शरीर की गहरी सफाई और ऊर्जा में संतुलन के लिए यह व्रत बहुत अच्छा है। लंबे समय तक शरीर में जमा विष धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर इससे लाभ मिलता है। इसके अलावा आता है लघु उपवास। तो 3 से 7 दिन का पूर्ण उपवास, इसमें सारी चीजें फुल स्टॉप भोजन रहता है, लेकिन पानी या कुछ रसाहार आप विशेषज्ञ के निर्देशन में ले सकते हैं।
इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है शरीर को विष मुक्त करने का तरीका है। तो धीरे 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 आप पूर्ण रूप से शरीर को विष मुक्त कर सकते हैं। धीरे धीरे भोजन पे लौटना है आवश्यक है। तो इसमें टाइम टू टाइम जैसे होता है व्रत के बाद हम लोग खिचड़ी खाते हैं, तो इस तरीके से धीरे धीरे भोजन को ले सकते हैं। पाचन क्षमता धीरे धीरे बढ़ती है और संयम इसमें बड़ा ही अनिवार्य होता है लघु उपवास में। अब लघु उपवास की जगह होता है कड़ा उपवास। तो पूर्ण उपवास का सख्त पालन, कोई भी इसमें छूट नहीं है। शरीर और मन दोनों ही अनुशासित बनता है इससे। संयम और धैर्य इसमें बहुत आवश्यक है। रोग और विषाक्त पदार्थों का पूर्ण निष्कासन इस कड़े उपवास से हो जाता है। दुग्ध उपवास जिसमें 3 से 7 दिन तक केवल दूध लिया जाता है, फल लिया जाता है, सब्जियां ली जाती हैं, जिससे शरीर को प्रोटीन, कैल्शियम और आवश्यक पोषक तत्व मिल जाते हैं। धीरे धीरे पाचन प्रणाली को ऊर्जा मिलती है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। दीर्घ उपवास 21 दिन या 2 महीने तक का पूर्ण उपवास, ऐसे उपवास ज्यादातर साधु महात्मा या जो हठ योगी हैं वो रखते हैं। इसमें पानी पी सकते हैं, भोजन पूर्ण रूप से त्याग देना होता है। अब पानी में पाए जाने वाले मिनरल से ही इतने समय तक जीवन चलता है। वजन बहुत तेजी से घटता है, ऊर्जा थोड़ी शरीर की कम होती है, लेकिन बाकी सारे विषाक्त पदार्थ निकल करके शरीर की गहन शुद्धि हो जाती है और जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं वो सब के सब बाहर हो जाते हैं। उच्च अनुशासन और चिकित्सकीय निगरानी अनिवार्य है इस तरह के व्रत में। तो आपने समझा 13 तरह के व्रतों के विषय में। और इस तरह से अगर आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कराना है, किसी भी तरह के क्रॉनिकल बीमारी से आप जूझ रहे हैं, तो हमारे निर्धारित इन दोनों पतों और नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। जहां पे आप रहते हैं वहां पे नजदीकी आप ट्रीटमेंट लेकर के अपने आप को पूर्ण रूप से दवाओं से मुक्त कर स्वस्थ हो सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।